उड़ने की चाहत नीले गगन में है इन परिंदों के जैसे, जोशे जुनू है रग रग में मेरे, रुकना भी चाहूं तो कैसे। उड़ने की चाहत नीले गगन में है इन परिंदों के जैसे, जोशे जुनू है रग रग में मेरे, रुकना भी चाहूं तो कैसे। कि आंधियां आए कुछ तूफान है सीने में। तो जोरदार तालियां हो जाएं इस खूबसूरत से प्यारे से गीत के लिए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। देश के अंदर आज भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कमी है तो बस सही मार्गदर्शन की। देश की मिट्टी से आज भी सूरमा पैदा होते हैं। खेल हो या कोई भी क्षेत्र, मैदान में जिसका जितना बड़ा हौसला, जीत उसकी उतनी बड़ी होती है। चलता है जो जीवन पथ पर, ठोकर उसी को लगती है। जोश जुनू है जिसके अंदर, जीत उसी की होती है। जीत उसी की होती है। जीत उसी की होती है। राजू यहाँ पे काय चाहत दिए दे रहा है? कुछ होने वाला नहीं है। रोलिंग करने को बोला था तुझसे, ठीक है नहीं? अभी कर दे रहा हूं। चल जाके रोलिंग कर। प्लेयर बनेंगे। पैसा है? बैग ना गिरे। राजू, ये सब हमारे लिए नहीं बना है। यहाँ से 2 वक्त की रोटी ही मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। चल अब जा। उड़ने की चाहत नीले गगन में है इन परिंदों के जैसे, जोशे जुनू है रग रग में मेरे, रुकना भी चाहूं तो कैसे। उड़ने की चाहत नीले गगन में है इन परिंदों के जैसे, जोशे जुनू है रग रग में मेरे, रुकना भी चाहूं तो कैसे। कि आंधियां आए कुछ कर ना पाए, खड़ा हूं मैं चट्टानों के जैसे। एक तूफान है सीने में मेरे, रहता हूं मैं हवाओं के जैसे। जोशे जुनू है
किनारे तक दिख रहा लंबा रास्ता, इस किनारे से उस किनारे तक दिख रहा लंबा रास्ता, उदासी का अंधेरा हर तरफ, ना सहारा ना उम्मीद कोई। फिर भी यकीन करता हूँ खुद पर, भूल के छोड़ के ये सारे गम, जोश जुनू है। बेटा तुम चलो, मैं आता हूँ। खेलोगे तुम? सर मौका मिलेगा तो जरूर खेलूंगा। गुड। कोच का सर। हाँ सर बताइए। आज से लड़का हमारी बेटी को ट्रेनिंग देगा और साथ ही साथ इस एकेडमी में खुद भी ट्रेनिंग लेगा। पर ये तो हमारी एकेडमी के रूल्स के खिलाफ है। ये एकेडमी किसकी जानते हो? मंत्री जी की है। वो मंत्री मैं ही हूँ। रुक रुक के चल रहा हूँ पर आगे बढ़ रहा हूँ, कर सकता हूँ मैं भी ये सोच के लड़ रहा हूँ। रुक रुक के चल रहा हूँ पर आगे बढ़ रहा हूँ, कर सकता हूँ मैं भी ये सोच के लड़ रहा हूँ। बिजली की रफ्तार से चल रहे अब कदम, मेहनत को मेरी अब किस्मत आजमाएगी, जोश जुनू है। जोश जुनू है। जोश जुनू है। जोश जुनू है। नमस्कार, मैं आप सभी का यहाँ पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए आप यहाँ तक आए हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। वेरी वेलकम सर, थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पर आए इस सॉन्ग को आशीर्वाद देने के लिए। प्लीज जोरदार तालियां हो जाएं। प्रज्ञा दीप प्रज्वलन के लिए प्लीज। और आइए जोश है जुनून के बारे में इन्हीं से जानते हैं, क्या था वो जोश और किस जोश के साथ ये सॉन्ग बना और क्या है इसके पीछे की कहानी। सर प्लीज बताएं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस अमेजिंग ट्रैक के लिए और इतने अमेजिंग लॉन्च के लिए। प्लीज बताएं सर। सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे आए और बहुत कीमती वक्त दिया आपने। अब मैं आता हूँ जोश है जुनून के बारे में। तो जोश है जुनून एक फर्स्ट टाइम ऐसी स्टोरी है जो कि गाने में पूरी पूरी स्टोरी आपने देखी होगी। इससे पहले आपने कई सारे स्पोर्ट्स पे सॉन्ग देखे होंगे, लेकिन वो मूवी के अंदर थे। ये पहली बार ऐसा सॉन्ग है जो कि स्पोर्ट्स पर है और उसी में पूरी स्टोरी है। अब इसके आगे आप मूवी देखेंगे। यहाँ तक तो उसकी जर्नी थी कि वो कैसे बना, स्ट्रगल किया, एक मुकाम तक पहुंच गया। अब ये पार्ट 1 हो गया, अब है आपके पास पार्ट 2 जो कि मूवी के आप रूप में देखेंगे। और लोगों को जैसे सक्सेस मिल जाती है, सेकंड पार्ट का थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि लोगों को सक्सेस मिल जाती है तो जैसे होता है ना, स्टारडम होता है, आदमी हैंडल कर पा रहा नहीं कर पा रहा है, मतलब हवा में उड़ने लगता है। तो सेकंड पार्ट में यही है कि कैसे उसका राइज होता है, फिर कैसे फॉल होता है, यही सब आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच अमरेन जी। और ये ज्यादा खुशी की बात है कि मुझे सबसे पहले तो आप प्लीज कंग्रेचुलेट, थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस इस सॉन्ग को बनाने के लिए और इतने अमेजिंग मोटिव के साथ बनाने के लिए।
और हमें पता लगा आपके मदर के जरिए कि आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बचपन से ही आपका स्पोर्ट्स में और वो आपके प्रैक्टिस में भी दिखा है, जितना हाई आपने जंप्स लिए और बाकी जो जगलिंग वगैरह आपने की। कितने दिन लगे थे इस सॉन्ग के बनने में? ये अराउंड 4 डे का शूट था। ये होना तो ये 3 दिन में था, लेकिन कुछ सेक्शन मुझे समझ में नहीं आया, तो उसके लिए 1 दिन का रीशूट किया गया है। और सबसे टफ काम इसमें ये था कि पूरी स्टोरी को एक गाने में डालना, क्योंकि जब हम लोग शूट करते हैं तो बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा होता है, लेकिन जब उसको एडिट में डालते हैं तो सारे कंटेंट हमको अच्छे लगते हैं कि यार ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, लेकिन टाइम की लिमिटेशन होती है कि हाँ थोड़ा सा टाइम है, डालना सब है। तो ये होता है, इसमें कई सारे अच्छे सीन हो जो उसमें गाने में आ ही नहीं पाते। अगर मूवी होती तो उसमें सब कुछ हो जाता है, लेकिन गाने में बहुत टफ हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि जो पूरी मूवी होगी वो बहुत ज्यादा दिलचस्प होगी। और इसी के साथ प्रेजेंटिंग द डायरेक्टर एंड द मंत्री जी, जोरदार तालियां हो जाए आकाश पांडे सर के लिए। सर जहां कहीं भी हैं प्लीज आ जाइए। और ये आपकी मौजूदगी के कारण ये सॉन्ग इतना अमेजिंग बना है। तो आकाश सर को प्लीज कोई बता दे कि ऑडियंस उनका इंतजार कर रही है। तालियों में भाई बहुत कमी हो रही है, ऐसा क्यों है? सर बोले झप्पी दो तुम। तो जादू की झप्पी के साथ सर कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस अमेजिंग अचीवमेंट। एंड प्लीज बताएं, जोश जुनून के बारे में बताएं, अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताएं, शूट के बारे में बताएं। कहते हैं सामने अगर बच्चा हो उसकी तारीफ की जाए तो वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, लेकिन ये बच्चा जिसे मैंने ट्रेन किया, इसके अंदर सच में एक अलग सा ही जोश जुनून था। मैं किसी एकेडमी में पढ़ाता था, वहां ये एक्टिंग सीखने के लिए गए तो कई बार इन्होंने मुझसे कहा कि सर मुझे आपसे एक्टिंग सीखनी है पर्सनली। मैंने कहा नहीं, बाद में। कई बार जब मैंने देखा कि इसको सच में जुनून है, जोश है इसके अंदर कुछ कर गुजरने का, तब मैंने इसको बुलाया। मैंने कहा ठीक है। 3-4 बार बातचीत होने के बाद में फिर ये घर आया, इसने काम सीखा। इसकी खासियत ये है, इसकी जो पेरेंटिंग जो हुई है, जो मैं प्रणाम करता हूं माता पिता के जिन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया है। ये बहुत ही डाउन टू अर्थ है। प्रोफाइल कुछ भी हो, कितने बड़े मुकाम पे हो, लेकिन जमीन पे रहता है, हमेशा कभी हवा में उड़ने की कोशिश नहीं करता। तो ऐसे बच्चों को सिखाना, ऐसे बच्चों को ट्रेन करना मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ क्यों ना ऐसे बच्चों को ही आगे मेहनत। मैं कहीं शूट पे जैसे जाता हूँ, मेरी कई वेब सीरीज फिल्म है, कई एपिसोड क्राइम फिक्शन हम लोगों ने टीवी के लिए किया, तो जैसे कहीं गया वो मैं अपना बैग पकड़ूं तो मेरा बैग लेके नहीं सर मुझे दे दीजिए। ये एक बहुत ही नायाब, एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही जिसको कहते हैं ओबीडिएंट स्टूडेंट की निशानी होती है। जिसको सच्चाई में अपने फोकस पे ध्यान रहता है, उसे मालूम रहता है कि मुझे ये अचीव करना है। तो ये गाना एक ऐसा ही सच्चा गाना है जिसमें एक कहानी हम लोगों ने पूरी फिल्म की बनाई है इस गाने के अंदर कि कहाँ से स्टार्ट होता है, वो आपने शायद देखा भी होगा गाने में। लेकिन अभी ये गाना हम आप लोगों के साथ बैठ के देखेंगे तो ये मेरा भी सौभाग्य रहेगा। बाकी एक्टिंग करता है, एक्टिंग के साथ में भी इसको डायरेक्शन का भी कीड़ा स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग काम करते थे जब, तो आपस में एक दूसरे के साथ में डिस्कशन कि सर अगर हम लोग ऐसे शूट करें तो कैसा रहेगा। तो बड़ा अच्छा लगता था देख के कि हाँ ठीक है, अभी सही डायरेक्शन में जा रहा है, सही ट्रैक पे जा रहा है। तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि अमरेन जैसा स्टूडेंट है मेरा। और एक स्टूडेंट और भी है मेरी, प्रज्ञा पांडे, ये भी बहुत अच्छी और बहुत मेहनती लड़की है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जब ऐसे काम करने वाले साथ में सहयोगी मिल जाते हैं तो सीना अपने आप, जोश है जुनून अपने आप बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच आप सभी का एक बार से। क्या बात है भाई, जोश है जुनून के लिए तालियां हो जाए। और इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि प्लीज जो सॉन्ग की कंप्लीट टीम है, जो भी यहाँ मौजूद है, आप प्लीज उनको सामने बुलाएं ताकि हम उनसे रूबरू हो सके। हमारे गाने के जो म्यूजिक डायरेक्टर है मिस्टर विकी जी, एक ओंकार स्टूडियो के ओनर है ये। सर प्लीज। बहुत ही मेहनती है सर, ये आर्मी से रिटायर्ड है, अराउंड में 6-7 कंट्रीज में जा चुके हैं, परफॉर्म भी किया है इन्होंने। तो बाकी सर खुद ही बताएंगे। जोश जुनून, थैंक यू अमरिंदर जी।
थैंक यू जोशी जुनू एक ओंकार रिकॉर्डिंग की टीम ने जैसा आपने सुना, और मुझे सबसे पहले तो अमरिंदर सर का थैंक यू कहना पड़ेगा। जब वो पहली बार स्टूडियो आए और पूरे सॉन्ग का मुझे स्टोरी बताई कि कुछ ऐसा स्पोर्ट्स सॉन्ग होना है, तो फिर हमने इस गाने को स्टार्ट किया। जो विवान हमारी टीम में है लिरिक्स राइटर, उन्होंने इस गाने को लिखा एंड हमारी टीम एक ओंकार की जो उसने इस गाने को कंपोज किया, अरेंज किया, म्यूजिक दिया। बीच बीच में हम बुलाते रहे सर को, गाना सुनाते रहे कि क्या आपकी स्टोरी में ये चीज़ मैच हो रही है, क्या ये कंपोजिशन मैच हो रही है, क्या ये बीट्स चल रहे हैं। तो सर भी कई बार आए, उन्होंने बताया हाँ विकी जी बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। एंड बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी इस पूरी टीम में। हमारे सिंगर अर्पित जो यहाँ बैठे हैं एंड बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना बेस्ट दिया यहाँ पर, और हमारे दीपक सोनी साउंड इंजीनियर एंड कमल असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर। एंड मैं चाहूँगा कि मैं पूरी टीम को एक बार स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। अर्पित सिंगर, इन्होंने ही ये गाना गाया। विहान लिरिक्स राइटर जिन्होंने ये सॉन्ग को लिखा, एंड दीपक सोनी साउंड इंजीनियर जिन्होंने इस गाने को मिक्स मास्टरिंग किया, जो साउंड इफेक्ट आपने सुना वो इन्होंने, एंड कमल जिन्होंने इस गाने में गिटार प्ले किया, आपने सुना होगा। एंड बहुत ही अच्छे कंपोजर एंड म्यूजिक डायरेक्टर हैं। थैंक यू अमृत सर। बिग कंग्रेचुलेशंस आप सबको इतनी अमेजिंग अचीवमेंट के लिए। और सर से जो पहला शख्स जिनसे मैं यहाँ आके मिली हूँ वो सर ही है। तो सर प्लीज, आप पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सबसे पहले तो मुबारकबाद इस खूबसूरत से सॉन्ग के लिए, और प्लीज मैं आपके इनपुट जानना चाहूंगी और कैसा सफर रहा ये सॉन्ग के बनने का और रिलीज होने तक का। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि लखनऊ अब मुंबई से कहीं पीछे नहीं। ये देख के बड़ी खुशी होती है। ये हमारी ऑडियंस के लिए भी बड़ी चीज है कि आपके बीच का कोई एक कलाकार जब इस तरह से पर्दे पे चमकता है तो आपको जो फील आता होगा कि अरे ये तो मेरे साथ यहाँ मिले थे, हम लोग ऐसे बैठे थे, ये बातें थी, वो दिमाग में घूमने लगती हैं। लेकिन उनके अंदर की वो काबिलियत जो शायद अभी इससे पहले आपने कभी महसूस नहीं किया था, वो आप महसूस करते हैं कि अरे आपके आसपास का कोई ऐसा व्यक्ति जो इतना अच्छा टैलेंट है उनके अंदर, और आज उनको आप महसूस कर रहे हैं सामने से। तो ये जो एक दायरा बढ़ता जा रहा है लखनऊ का, ये बड़ा मतलब एप्रिशिएटिव चीज है ये चीज। अब इसी क्रम में जो मैं देख रहा हूं अमरेंद्र जी को हमारी फिल्म में ये विलन बने, जब कमान यार आएगी तो इनका डायलॉग कुछ ऐसा डायलॉग है जो मैं रिवील नहीं करूंगा, कर देता हूं नहीं कर देता हूं, इससे इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। ये भाई साहब एक लड़की किडनैप करते हैं तो एक डायलॉग मारते हैं कि हम लड़की पे हाथ नहीं उठाते, लड़की उठा लेते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब इसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था तो वहां की जितनी टीम थी जो वहां बैठ के काम कर रहे थे उस फुटेज पे, उस डायलॉग पे, तो वो काम करते करते बड़े खुश हो रहे थे। फिर एक लड़की को किडनैप करते हैं और बोलते हैं तेरा ही जलवा तो ये जो उनका छुटीलापन था वो वहां पे उनको ऑटोमेटिकली मतलब थोड़ा अलग करता है उस चीज से। और आज उस फिल्म के रिलीज से पहले ही आकाश सर के साथ जो उन्होंने यहाँ पर्दे पे चमकाया है, जो उसे जुनून, वो इनका जलवा प्रेजेंट करता है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और आप लोग इस इवेंट में इनकी जो हौसला अफजाई कर रहे हैं वो ये भी एक बधाई का संदेश है। थैंक यू आप लोगों को। थैंक यू सो मच एंड द एंटायर कास्ट इज हियर। और मैं अमरेंद्र जी पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ कि आप प्लीज सबको इंट्रोड्यूस करें। सो जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं इसमें से आधे रियल में आर्टिस्ट हैं और आधे जो है टेनिस प्लेयर्स हैं। ये हमारे गोपाल सर इलामार्ट्स में टेनिस एकेडमी के हेड कोच हैं। ये हमारे अभिषेक सर, ये वहाँ के मैनेजर हैं टेनिस एकेडमी के, जो हमारे वहाँ के कोच बने हुए हैं। बाकी आप अपने बारे, ये हमारे आर्टिस्ट हैं, ये अभी अंडर ट्रेनिंग चल रहे हैं आकाश सर के स्टूडेंट हैं। ये बताओ जरा। हेलो, आज मैं यहाँ पे जो भी
पहला काम मैं कर रहा हूँ और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आकाश सर ने ली है। मुझे पहली बार मौका दिया आकाश सर की वजह से। मैं जो भी किया हूँ सर आकाश सर की वजह से किया। थैंक यू सो मच सर। ये हमारे ऋषि भाई है जिन्होंने हमको आपने देखा होगा ज्ञान दिया होगा, बेटा ये हमारे लिए नहीं है, ये यही है। ये दो शब्द बोलिए। बहुत खुशी हो रही है और मेरा पहला मौका है, तो थैंक यू सर। ये अपने अजीम भाई, ये आपको मुक्ति नगर में दिखेंगे, बहुत चर्चित व्यक्ति है वहाँ के। लीजिए। सब खराब हो रहा है, सबको दिख ही नहीं रहा। सॉन्ग को करने में हम लोगों को बहुत मजा आया। जैसे कि ये सॉन्ग है जोश है जुनून, वैसे जोश के साथ हम लोगों ने सॉन्ग किया। हमारी टीम में बहुत ही ज्यादा जोश था इस सॉन्ग को करने में और उतने ही जोश से हम लोगों ने इस सॉन्ग को देखा। थैंक यू सर। ये हमारी टीम का सबसे चंचल लड़का है। इसकी हंसी आप देखे होंगे, इसमें सबसे वही सबसे ज्यादा नोटिस की गई होगी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं सच बताऊं तो मैं बहुत मिस कर रहा हूं कि मैं शूट में एक दिन था, बाकी के 2-3 दिन मैं नहीं था। बहुत। अब नेक्स्ट है हमारी गरिमा कपूर जी। ये सबसे एनर्जेटिक आर्टिस्ट है लखनऊ की। ये बाइक स्टंट करती है, सांप पकड़ लेती है, ये बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत अच्छी एक्टर भी है। तो अपने बारे में खुद बताइए। Thank you so much. It was wonderful working with all of you, and especially the director and the main actor. It was wonderful working with the team. Thank you so much for this huge launch, and that would be it. Thank you so much. अभी ये बहुत डिसेंट बन रही है। एंड ऑफ कोर्स मैं स्पेशली आप दोनों से, आप लोग बहुत शांत हैं, बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऐसा बहुत होता है कि हम एक्टर्स को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कुछ और करने की, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं कई बार तो एक्टर्स अच्छे होते हैं तो काफी अच्छे रिव्यूज होते हैं, वरना अंदर ही अंदर फुट देते हैं, यार किस गधे को ले आए हो भाई, क्यों दिन खराब कर दिया। सर कुछ बताएं कैसा रहा स्पेशली आप बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ और दूसरा सर को और अमरीन को दोनों का थैंक यू करना चाहता हूँ। अमरीन ने ऐसे ही मजाक में मुझसे कह दिया कि सर एक्टिंग करेंगे, भाई साहब कर लेंगे। तो मैंने कहा चलिए, मैंने कहा हाँ चलिए शूट पे चलते हैं। इसी तरीके से ये मुझे उठा के ले गए और उन्होंने मुझसे काम करवा दिया। मैंने और मेरा पहला प्रोजेक्ट है ये, और मेरे हिसाब से बहुत मजा आया आप लोगों के साथ काम करने में, और उम्मीद है कि आगे भी काम करने को मिलेगा आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच। एक स्पोर्ट्स पर्सन को हमने एक्टर बना दिया इस बात के लिए जोरदार तालियां। सर प्लीज आप बताएं कैसा रहा आपका शूट का एक्सपीरियंस, और ये एक्टर्स ने टेनिस को कितना निभाया। सीन के बाद ये कैमरे में देख के हंसने लगते थे, तो उसमें वो एडिट करके काटना पड़ा कई बार, और उसी में कम से कम 4-5 टेक ले गए। भाग मारे फिर बोले हाँ ठीक है। बहुत जो प्रोफेशनल्स उनको पता होगा कि आपको जो कुछ करना है आप कैमरे में देख नहीं सकते। जहां आपने कैमरा देखा, कैमरा आपको देखे, पर अगर आपने कैमरा देखा वो वही एनजी होके कट हो जाता है, और ये बहुत अच्छी बात है सर। अभी आप देख के मुस्कुराए थे, आगे के प्रोजेक्ट्स में मेरे ख्याल से ये बंद हो जाएगा। तो पुनः मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी इंटायर कास्ट एंड इंटायर टीम, स्पेशली द कैप्टन ऑफ द शिप। प्लीज सबसे पहले तो 2 शब्द इस सॉन्ग के लिए, कैसा लगा आपको। समस्त आयोजक आर्टिस्ट सब बधाई की पात्र हैं। बहुत अच्छा सॉन्ग लगा। इत्तेफाक से 2 माह पहले एक हमें फोन आया ऑल इंडिया विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष का जम्मू से, कि सर मैं कल आपके घर आके नाश्ता करना चाहता हूँ। मैं ठीक आ गई। जब फ्लाइट से उतरे तो सीधे घर आए, नाश्ता किया, तब पता पड़ा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने समस्त जितने मिनिस्टर हैं और सांसद हैं उनको कहा है कि आप स्पोर्ट्स के लिए काम करिए, और निधि हम आपको दे रहे हैं कि इस निधि का खर्चा आप स्पोर्ट्स पे करिए। सांसद निधि, विधायक निधि दोनों के आदेश हो गए कि स्पोर्ट्स पे खर्चा किया जाए उनसे पैसे से, क्योंकि यदि नागरिक स्वस्थ रहेंगे तो राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। और ये प्रमाणित हो गया है कि
यदि 1 लाख रुपए आप खेलों पे खर्च कर रहे हैं तो 10 लाख आप मेडिसिन पे बचा रहे हैं यूनिसेफ द्वारा पूरे वर्ल्ड में। और ये इत्तेफाक है कि मैं एशिया का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, रिकॉर्ड होल्डर हूँ, बेस्ट एथलीट एशिया रहा हूँ, आयरन मैन ऑफ एशिया रहा हूँ। 1972 में 165 लोगों ने भाग लिया ओलंपिक में, जिसमें 132 ने पूरा किया, 17वां नंबर मेरा था। और वर्ल्ड में 10th नंबर रहा है मेरा। और इत्तेफाक से जिस कॉलेज में पढ़े अमरिंदर, उस कॉलेज की स्थापना भी मैंने की। और इत्तेफाक है कि वहाँ 3000 मीटर के एशिया के जो पार्टिसिपेट किया था, पानसिंह तोमर, डाकू पानसिंह तोमर, उनकी फिल्म की शूटिंग इसी पे और दोसिया साहब वहीं के हैं, जिनको के राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उस फिल्म पे। दूसरा हमारा अमरिंदर वहाँ का स्टूडेंट जो कि अब इस फील्ड में आ रहा है, जो कि करंट टॉपिक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अपर प्रमुख सचिव हमारे सहगल साहब, यदि आप यूपी में शूटिंग करते हैं 30% डिस्काउंट मिलेगा। यदि आपको 20 करोड़ लगा रहे हैं तो 6 करोड़ यूपी गवर्नमेंट देगी। शूटिंग के लिए हमारे 72 तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के स्टेडियम हैं, 5 स्पोर्ट्स कॉलेज हैं, 10 उत्तराखंड के हैं, बटेश्वर, काशी, गोरखनाथ मंदिर और अयोध्या, वृंदावन, 100 शूटिंग की प्लेस हैं आपके, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, सब इतनी अच्छी कि पूरी इंडिया में कहीं इतनी अच्छी उपलब्ध नहीं। हमारे ऊपर भी फिल्म बनने के लिए 3 साल से चल रहा है, कोई हीरो नहीं मिल रहा था कायदे का, तो हीरो हमारे बगल में लगता है, दाईं तरफ खड़ा है, और एक फाइनेंसर का। तो ये आप देख लें, बहुत अच्छे आपकी पूरी टीम के चांसेस हैं। 1 लाइनर भेज देंगे 170 पेज की। हमारे ऊपर PhD भी 2 लोगों ने की है, काशी विश्वविद्यालय ने और लखनऊ यूनिवर्सिटी ने, वो भी आपको मिल जाएगी। स्टोरी 170 पेज की तैयार है। तो ये इत्तेफाक है कि आपके सामने फील्ड भी है काम करने का, गवर्नमेंट के पैसे भी हैं। भारत सरकार भी चाहती है कि क्रिकेट अब खेल नहीं है, ये खेल है जो आज खेल रहे हैं। तो इस पे फिल्म बने और मध्य प्रदेश, यूपी गवर्नमेंट, हरियाणा, उत्तराखंड के भी हम टैक्स फ्री करेंगे, स्पोर्ट्स पे फिल्म लाए आप। तो ये वर्तमान समय में राष्ट्र की आवश्यकता है। हम आपको बधाई देंगे कि आप लोग भविष्य के, देश आपका है, भविष्य आपका है, आप आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया यहाँ आने का। जय। थैंक यू सो मच सर। हमारा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी हमारे बीच है। भाई तालियों में बहुत कमी हो रही है, जोरदार तालियां हो जाएं। और ये बहुत अमेजिंग बात है कि सर ने बोल दिया कि फिल्म भी बने, हीरो भी आए, फाइनेंसर आप लोग खुद तय कर लें और स्क्रिप्ट मिल जाएगी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने दोबारा देखा सॉन्ग? आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय पांडे जी, चौहान साहब, हम लोग एशिया में बहुत साथ में रहे हैं, ये भी एशिया गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। हम लोगों ने साथ-साथ एशिया का गोल्ड मेडल लिया। हमने डिकैथलॉन में 9 और अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों पर शोध किया और खिलाड़ी रहे। अमरेंद्र जी का रिकॉर्ड अभी भी उत्तर प्रदेश में हाई जंप 6 फीट 6 इंच किया और हाई हर्डल में वो रिकॉर्ड आज तक टूटा नहीं है और शायद टूटने की उम्मीद भी नहीं है। मेरे बच्चे हैं इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाह रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से मैं इतना आशीर्वाद के साथ कहूंगा कि जितना इन्होंने मेडल उधर अर्जित किया है, अब पांडे जी के सानिध्य में आए हैं तो इधर रिकॉर्ड बनाए और ऐतिहासिक पुरुष बने। दूसरी बात, घर आए हो फिल्म की दुनिया में या पांडे जी के शरण में, तो पांडे जी की और नजदीक आ जाओ। घर आए हो पांडे जी की नजदीक तो और नजदीक आ जाओ, और पांडे जी तुम में समा जाएं, तुम पांडे भी समा जाओ।
जब लगेगा तुम कुछ खेल कर रहे हो, अच्छा करो, इसे खेल किया है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं पांडे जी के लिए, इनके लिए कि आप एक ऐतिहासिक पुरुष बने। और इसे हमारे बीच में एक और अर्जुन अवार्डी बैठे हैं, वॉलीबॉल के एशिया के चैंपियन, वो भी हमारे बीच बैठे हुए हैं। उन्होंने बहुत रिकॉर्ड कराया है और जैसे ये लहीम सही में वैसे हैं। और तीनों लोग ऐसे लगता है कि बड़े भाई छोटे भाई की तरह से हम तो वही है। ज्यादा न बोलते, वाणी में विराम दूंगा। धन्यवाद। सो मच सर। और ये तो हमें बिल्कुल अभी भी पता लगा कि आप स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, पूरी फैमिली में जो है। सबसे पहले मैं बाबा दीन चौधरी जी को, श्रीमती चौधरी जी को बधाई देता हूँ। एक योग्य पुत्र का पालन पोषण जैसे होना चाहिए वो अमरेंद्र का हुआ है। हम इनके जिम के उद्घाटन में भी दोनों गए थे। विजय सिंह चौहान साहब को आप लोग नहीं जानते, मैं आपको सिर्फ उनके बारे में इतना बतलाना चाहूंगा। वो 10 खेल के खिलाड़ी थे। 74 में एशियाई खेल तेहरान में हुए थे और उनको 1500 मीटर दौड़ना था जापान के खिलाड़ी के साथ, और जो 50 मीटर से वो जीतेंगे तो उसको गोल्ड मिलेगा। मैं, मेरे से वरिष्ठ हैं 2 साल, मैं उस पल का गवाह हूं जो चौहान साहब दौड़े हैं तो 50 मीटर नहीं, कम से कम 60 मीटर से चौहान साहब ने गोल्ड मेडल जीता देश के लिए। ये पहले खिलाड़ी हैं हिंदुस्तान के जिनको आयरन मैन ऑफ एशिया का अवार्ड मिला, ओलंपियन है। और मेरा बाबा दिल्ली से परिचय है बहुत पहले से। जब इन्होंने जिम का उद्घाटन किया तब भी हम आशीर्वाद देने आए थे। और आज तो पूरी टीम, जो सॉन्ग देखा जोश, तो पूछो मत। मेरी शुभकामनाएं हैं पूरी टीम को और अमरेंद्र को भी, जैसा इन्होंने एक्टिंग किया है वैसे तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत बढ़िया। जब हम भी कभी जवान थे तो ऐसे एक्टिंग कर लेते थे कभी कभी। आज मैं लखनऊ में 45 साल से रह रहा हूं। मेरी पत्नी भी अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी है, महिला कॉलेज। आज 30 साल के बाद मैं किसी पिक्चर हॉल में कदम रखा है, क्योंकि खेल की दुनिया में आपने लिखा है ना, प्रतिभाएं बहुत हैं। मैं एक स्टेटमेंट है मेरा, डू नॉट अब्यूज द स्पोर्ट्समैन, अब्यूज द सिस्टम। मैं लिखता भी हूं, जो भी थोड़ा बहुत खेला हूं, प्रतिभाएं कहीं हैं, सुविधाएं कहीं हैं। जो ये विषय लेके चले हैं बहुत अच्छा विषय है, और मैं चाहता हूं इनकी टीम खिलाड़ियों से मिले, प्रतिभाओं से मिले और वास्तविकता को पर्दे पर लाए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा दीन जी का। वो टेलीफोन करते हैं, उनके आदेश का पालन हम भी करते हैं। उनका परिवार बहुत प्यारा है, बड़ा पुत्र भी काबिल है, IAS है। अमरेंद्र लगातार चला जा रहा है मुंबई की तरफ, और कोशिश करेंगे जब ये बॉम्बे पहुंचेंगे तो मैं भी कोशिश करूंगा मैं इनके पीछे पीछे बॉम्बे आऊं, कि मुझे अवसर है। तो मैं बाद में बात करूंगा, बहुत समय नहीं लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। अमरेंद्र को बहुत बहुत बधाई। मैं चाहता हूं ये अभी तो बराबरी है और ऊपर जाए, फिट ऊपर इस क्षेत्र में आगे बढ़े बेटा, शाबाश। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच सर। और मैं इसी के साथ मैं सचिन जी के लिए 2 शब्द कहूंगा कि हमारे इस प्रोजेक्ट की ये बैकबोन है। पीछे से बहुत 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 सपोर्ट करते हैं, बहुत मदद करते हैं। इतना लोगों के अंदर पॉजिटिविटी भरते हैं कि आप इनके चेहरे के स्माइल देख के समझ सकते होंगे कि ये खुद कितना पॉजिटिव है। बड़ापन है और कुछ नहीं। Now the ceremony is complete and I believe कि ये जितना सक्सेसफुल इवेंट रहा है उतना ही सक्सेसफुल ये सॉन्ग YouTube पे भी हो और उसके आने वाले प्रोजेक्ट्स भी हो। थैंक यू सो मच टीम।